बड़ा संयोग की बात है कि जब मैं ऐसे में पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ तो वैसे ही विचार मेरे मन में आने लग जाते हैं, और जो मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता हूँ वैसी कुछ चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। तो कल मैं ट्विटर पर था, और वहाँ पर किसी ने एक बहुत लंबा ट्वीट डाला, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आजकल मैं 50% से ज़्यादा लोगों को मेट्रोज़ में देखती हूँ कि उनकी गर्दन के ऊपर बहुत कालक काला जम गया है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो उस पोस्ट के ऊपर लाखों लोगों ने लिखा कि हम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि गर्दनें बहुत लोगों की काली होती हैं। लड़कों को, लड़कियों को, जो फिट हैं, जो नहीं भी फिट हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, और आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? कारण एक ही है। गर्दन काली होने से लेकर कैंसर तक एक ही कारण है। गठिया, आर्टरी ब्लॉकेज, सब कुछ एक कारण है। उसका कारण का नाम है हाइपर एसिडिटी। हुँ, ब्लड एसिडिक हो रहा है। हम बिना सोचे समझे अंदर क्या डाल रहे हैं, कॉफ़ी, चाय, तीखी मिर्च, वो सब कुछ डालते जा रहे हैं। हमारे आहार में 70% एल्कलाइन होना चाहिए। हमारे आहार में 90% एसिटिक है। हुँ, तो आप उसको एल्कलाइन कर दो, आप देखोगे रंग बदल गया। उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है। हुँ, मीठा सोडा 12 दिन से ज़्यादा मत लेना। कैंसर हो, गठिया हो, आर्टरी ब्लॉकेज हो, 12 दिन तक 1 चम्मच मीठा सोडा कांच के गिलास में डालो, बीज वाला देसी नींबू, आधा नींबू निचोड़ो और पी जाओ। अगर पेट में आपके अल्सर नहीं है, कोई ऐसा घाव नहीं है, पी जाओ। आप देखोगे अगर एसिडिटी भयंकर है आपको, 2-4 मिनट में एसिडिटी गायब, हुँ। और 12 दिन में आपका ब्लड एल्कलाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, वो कालापन भी गया, कैंसर भी आपके सेल जो है मरने लग जाएँगे और बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे, एक बात। नंबर 2, ऑक्सीजन बहुत इनटेक करो। आप कहेंगे कहाँ से लाएँ ऑक्सीजन? मैं देता हूँ ना, टनों में देता हूँ मैं आपको ऑक्सीजन। आपके इस बंद कमरे में ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी, एसी वाले कमरे में। वो 2 ही काम करने हैं। एक काम एल्कलाइन बनाना ब्लड को, दूसरा ये रोज़ करना है। पहला काम 12 दिन से ज़्यादा नहीं करना। कोई एक्सपर्ट की देख-रेख में करेंगे और अच्छा। ये क्या करना, देसी गाय का गोबर लाओ। आपके नोएडा में श्री जी गौशाला है, शायद 95 सेक्टर है। वहाँ जाकर पतले-पतले गोबर के उपले बनते हैं, 1700 गौएँ देसी, वही तो चाहिए। वो पतले-पतले गोबर के उपले लाओ, हेक्सा ब्लेड से उसपे कट बनाओ, 1-1 इंच चौड़े उसके टुकड़े काट लो, पहला काम हो गया। दूसरा काम, प्योर देसी गाय का घी, स्वदेशी का, कितना भी महँगा हो लाओ, उसके ऊपर एप्लाई करो। थोड़ा-सा गुड़, 1 मक्खी के दाने जितना, वो एप्लाई करो। बस उसको गैस के ऊपर जलाओ और स्टैंड में लगाकर रख दो। इतनी ऑक्सीजन पैदा होगी, आप कहेंगी पार्क में इतनी ऑक्सीजन नहीं है जितनी यहाँ है, मिरेक्कल की तरह। अब स्टैंड आपके लिए मुश्किल आएगी, स्टैंड कहाँ से लाएँ? मिट्टी का गोला, चिकनी मिट्टी का बनाओ, हुँ। मुल्तानी मिट्टी का, गोल बनाकर उसमें उसको ऐसे गड्ढा बना दो और सुखा लो, आपका स्टैंड बन गया। अब ये भस्म बन गई, इसका तिलक लगाओगे, तुरंत एनर्जाइज़, स्ट्रेस चला जाएगा। जीभ पे रख लो, खाँसी, जुकाम, बुखार, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। इतनी मिरेकलस चीज़ बन जाएगी। आपके घर का एक्यूआई क्या होता है? मेरे घर का एक्यूआई? मैंने कभी चेक नहीं किया, पर जो भी मेरे घर पे आता है, हाँ, हाँ। आने के बाद पता क्या कहता है? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ। क्योंकि ये करते रहते हैं हम, ये आप गोबर वाला अपने घर पे भी करते हैं? रेगुलर। और क्या आप अपने घर पे डेली बेसिस पे करते हैं? कभी-कभी अग्निहोत्र रेगुलर होना चाहिए, कर नहीं पाते हैं, पर हमने एक बहुत बड़ी बात क्या की है, हमारे घर में एक भी नायलॉन का आपको ये पर्दा, हैंगिंग, कालीन कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, सब कुछ कॉटन, प्योर कॉटन। नंबर 2, ये सनमाइका वगैरह की टेबल नहीं मिलेगी, पूरा देवदार। अंदर आकर बैठो, आपकी सर दर्द हो रही है, सर दर्द गायब। स्ट्रेस है, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। फर्नीचर से भी सर दर्द हो सकता है? किससे? फर्नीचर जो होता है घर में? जो आपका नायलॉन है ना जी, हाँ। इसमें से 2 ज़हर निकलते हैं, डाइऑक्सिन, फेरॉन, और भी निकलते होंगे। ये पूरे कैंसर पैदा करते हैं, कार्सिनोजेनिक गैसेज़ अब आपके निकल रही हैं इसमें से, ये स्ट्रेस पैदा करती हैं। हुँ। तो ये दे आपने गोबर की धूप जला दी, तो एक पॉडकास्ट कर रहे थे हम, हुँ, हुँ। प्रवीण जी हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो आशुतोष राणा जी के साथ काम करते हैं। कहती है गोबर धूप जलाने के बाद तो इस कमरे के अंदर बहुत लाइट फ़ील हो रहा है, बहुत ओह! अच्छा फ़ील हो रहा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने नायलॉन है ना? वाली। हुँ, इतना सरल है ये। हुँ, तो नायलॉन हटाएँगे, पॉलीफिल का तकिया लगाया हुआ है आपने, हुँ, तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ना है, हुँ, प्योर कॉटन। और सर के दर करके सोना, एक-एक बात में। हमारे भारत की संस्कृति की ये विशेषता है, जीवन का कोई आयाम छोड़ा ही नहीं है, डीप नॉलेज। तो क्या करना, या पूरब में सर हो या दक्षिण में सर हो,
अब कई पढ़े लिखों को पता नहीं होगा दक्षिण क्या होता है, साउथ या ईस्ट, बस। और पॉलीफिल का तकिया नहीं, कमरे में टेलीविजन, कोई अप्लायंसेस नहीं इलेक्ट्रॉनिक हो। देखो क्या बढ़िया नींद आएगी, व्हाइट लाइट ना हो, येलो। वो तो रेडिएशंस आती हैं उसमें से। मेलाटोनिन बनेगा, व्हाइट लाइट में मेलाटोनिन नहीं बनता। तो आपके घर में भी व्हाइट लाइट नहीं है? हैं, पीले बल्ब भी हैं। तो अच्छा। हम क्या करते हैं, सोने से पहले अपने पीले बल्ब जला दिए। व्हाइट लाइट कम से कम, मेरे कमरे में नहीं है व्हाइट लाइट, सब येलो। और आपके घर की किचन कैसी दिखती है? क्या चीज? रसोई। रसोई हमारी है तो स्टैंडिंग, हाँ। पर एक रसोई हमने बनाई है जिसमें चूल्हा भी है, जमीन पे भी बैठ सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं। और एक स्टील का आता है ना, जो जिसमें जो वो इसका ये आपका मोबाइल चार्जर टाइप होता है ना, पंखा चलता है जी। अच्छे से। तो ऐसे सारे प्रोविजन हमने रखे हैं, पर बर्तन एक भी स्टील का नहीं हमने खाना बनाने में रखा हुआ। अच्छा। सब रिप्लेस कर दिए, कलई वाले बर्तन, लोहे के बर्तन, चीनी मिट्टी, कांच, चम्मच के अलावा कुछ भी स्टील नहीं है, क्योंकि स्टील भी तो हाईली टॉक्सिक है। स्टील के बर्तन नहीं रखने चाहिए? और स्टील के अंदर आपको लगता है ये आयरन होगा, ये आयरन नहीं है, आयरन तो थोड़ा सा है इसमें, इसके अंदर तो बहुत टॉक्सिक मेटल है, क्रोमियम और निकल है। वो सारे लीवर किडनी को डैमेज करते हैं, बॉडी की हार्डनिंग करते हैं। तो स्टील के बर्तन खाने में बनाकर खाने से आपकी लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है। कलई वाले बर्तन में खाओ, 80 साल के बूढ़े के संतान पैदा हो सकती है जो कलई वाले बर्तन में बनाकर खाता है। 60-70 साल की औरत के पूरे पीरियड्स रेगुलेट हो सकते हैं, कलई में इतनी ताकत है। बंग, हम जिसको भी यूरिनरी कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज हो गया, बच्चे नहीं होते हैं, स्पर्म काउंट कम है, ओवम नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं हम, कलई की भस्म देते हैं खाने को, जिसको बोलते हैं बंग भस्म। तो आप बर्तन वो कलई वाले लो ना, एक बार कष्ट होगा। हमारे जितने मित्र है यहाँ पे दिल्ली में आसपास मिल जाता है जी। रिवाड़ी नाम की जगह है, वहाँ पे कलई वाले बर्तन मिल जाएंगे।